सैलाब ने बुनेर का हुलिया बिगाड़ दिया। बाजार सफाए हस्ती से मिट गए। कई देहात और बस्तियां मलिया मेट हो गईं। सड़कें तबाही की दास्तान बयान कर रही हैं। मुकामी अफराद की जानिब से मलबे तले अब भी लाशें मौजूद होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। अंदोहनाक आफत के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं बुनेर में मौजूद सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद खान से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बुनेर के पीर बाबा के बाज़ार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और गुज़श्ता रोज़ जो सैलाबी रेल आया था, जो क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी यहाँ पे और सैलाब ने तबाही मचा दी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये एरिया सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। जहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन खुरम जलील आपको दिखा सके तो ये हर तरफ आप जहाँ तक नज़र जाती है उस वहाँ तक तबाही के मनाजिर है, हर तरफ तबाही है। ये मेन बाज़ार है पीर बाबा का और इसको मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है। कई दुकानें ऐसी हैं जो कि मलियामेट हो चुकी हैं। पूरा इलाका जो था ये क्ले से भरा हुआ था, अभी भी क्ले मौजूद है, लेकिन जो सड़कें हैं उनको बहाल किया जा रहा है और काफ़ी हद तक जो है वहाँ से उस रेत को जो है उठाया गया है और अभी भी हैवी मशीनरी के ज़रिए रेत को जो है उठाया जा रहा है। दुकानों जो लोग हैं यहाँ के वो अपनी अपनी दुकानों से जो है यहाँ वो मलबा निकाल रहे हैं, वो उनका जो सामान जो ख़राब हुआ है वो भी निकाल रहे हैं और सफाई के अमल में मसरूफ़ हैं। जी, मौनसेरा के इलाके छतर प्लेन ढेरी हलीम में एक ही खानदान के 21 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। गमजदा खानदान के एक और बच्चे की लाश मलबे से मिल गई। बच्चे का नाम दानिश और उम्र 2.5 साल है। इस गमजदा खानदान पर क्या क़यामत गुजरी, जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो मनसेरा में क्लाउड बर्स्ट के बाद जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, उस ख़ानदान में जो एक ख़ानदान है उसमें 28 लोग थे, जिनमें से 21 लोग जो है वो पानी में बह गए थे। उनमें से अब तक 15 अफराद की लाशें जो हैं वो नाले से मिल चुकी है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। जो गमज़द ख़ानदान है, इनमें से एक जो बच्चा जो मौज़ाती तौर पर बच गया था, उसके जो चचा हैं और जो उसके सरपरस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, वलीदा साहब से बात करते हैं। वलीदा साहब, बताइएगा, जब ये वाक़या हुआ तो आप वहाँ कैसे पहुँचे और क्या सूरत-ए-हाल थी वहाँ पे? हमारे को सुबह के टाइम पे पता चला, तकरीबन 7 बजे के टाइम पे, कि हमारी बाजी थी, बहन थी, उसके घर का कि उसका घर पूरा स्लाइडिंग आ गया, उसका घर तबाह हो गया। फिर हम भाग के आए, तो उधर आए तो बहन का घर कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो हमारे जितने लोग भी थे उनने सब ने ढूंढा, फिर हुकूमत की जो सरकारी टीमें थी उनने भी ढूंढे, तो 15 लोग हमारे को मिल गए और उसके अलावा जितने लाशें हैं हमारी वो पानी में हैं। तो हमारी हुकूमत से और आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारी लाशों को हमारे को ढूंढा के दे दें। और दूसरी बात ये है कि हमारे इलाके में ना रोड और फ़ोन की असलत, हमारे इलाके में एक खंबा था सिग्नल का, उसका अभी भी हमारे इलाके में कोई राब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, आज जो आप कह रहे हैं जो एक बच्चे की लाश मिली है, तो वो उसकी सरपरस्ती आप करेंगे, और जो आज एक बच्चा अभी कुछ देर पहले ही मिला था, सुबह हम यहाँ पर मौजूद थे, तो उसके बटाग्राम से, तो उसके जनाजा अब कुछ देर बाद होगा वहाँ पे अभी तकरीबन 11-12 बजे तक जनाजा उसका हो जाएगा। तो एक बच्चा ज़िंदा है, वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, तो उसका इलाज चल रहा है। तो बस यही हालात हैं हमारे। तो जो बिल्कुल इनका कहना है कि जो एक बच्चा जो अब मौजूदा तौर पर बच गया था, जिंदा है, इस वक्त इलाज जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है वो इनकी ज़ेर किफ़ालत रहेगा। और जो एक आज सुबह हम जब यहाँ पर मौजूद थे, ये हमारे साथ ही थे, तो एक बच्ची की लाश यहाँ से नाले से मिली। अगर मेरे कैमरे में उस्मान आपको दिखा सके, ये है जो बटाग्राम का खड़ है जिसे कहते हैं। तमाम जो लाशें थी इसी नाले में वहाँ से बह कर आई थी और ये मुख्तलिफ मकामात पर जो ये नाला जा रहा है, कहीं 6 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर के फासले पर मुख्तलिफ जो लाशें हैं वो इसी नाले में से वक्तन फ़वक्तन बरामद हो रही हैं। और जो रेस्क्यू 1122 के लोग हैं वो भी इसी नाले की मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर है बटाग्राम के सलीम खान, उनसे जब हमारी बात, उनका कहना था कि गुजर रात को चूँकि बहुत अंधेरा हो चुका था, तो रात उनकी जानिब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन था बंद कर दिया गया, लेकिन आज अल सुबह ही ये ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। सुबह जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो इसी नाले से एक जो बच्चा था उसकी लाश मिली, जिसकी उम्र तकरीबन 2.5 से 3 साल बताई जा रही है, जिसका आपसे कुछ देर बाद जो है 11 से 12 बजे का टाइम बताया जा रहा है, उसका जनाजा भी अदा किया जाएगा। जो उस गमज़दा ख़ानदान के अफराद हैं वो अब यहाँ से उस तरफ जाएंगे और वहाँ पे उसके नमाज़ जनाजा अदा करेंगे। जी
بہت شکریہ آپ کا عثمان جبار، آپ نے تفصیلاً صورتحال بتائی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متعلق ہنگامی اجلاس ہوا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ، سیلاب اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم نے چیئرمین NDMA کو خیبر پختونخوا حکومت کی امداد اور مزید رابطوں کی ہدایت کی۔ کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو خیمے، ادویات اور دیگر امدادی سامان فوری پہنچایا جائے۔ امدادی سامان ترجیحی بنیادوں پر روانہ کیا جائے۔ شہباز شریف کا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون، قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ریلیف آپریشن کے دوران وفاق کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔